गेम शुरू होते ही यमराज तुम्हें याद कर लेते हैं, तो उनका कॉल कट करने के लिए आ गया है विक्टर टिप वाला, जो नहीं होने देगा तुम्हें शर्मिंदा और टिप से रखेगा तुम्हें जिंदा। सीजन 2 टिप 1, लूट मचाओ मजबूत। अब सरवाइव करने के लिए सबसे पहले तुम्हारी गेम की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि तुम अच्छी जगह पे लैंड करो। भाई मुझे नहीं पता कैसे होता है। तो 200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। हमेशा लैंडिंग स्पॉट्स ऐसे चूज करने चाहिए जहाँ पे लूट तुम्हें अच्छी सी मिल जाए, और याद रखना जो बंदे हैं ना वो वहाँ ज्यादा नहीं उतरे, ताकि तुम अच्छे से अपनी लूट कंप्लीट कर सको। अच्छी लूट से तुम अपने मैच की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो, ताकि फिर तुम्हें ऐसा ना लगे कि कम ही लग रहा है, थोड़ा और मिलता तो मजा आ जाता। और अच्छी शुरुआत के बाद तुम जब फाइट लेने जाते हो वहाँ कोशिश करो कि तुम सारे ऑफ एंगल्स देख लो। जैसे मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और मुझे लगता है कि भाई मैं तो एकदम सेफ हूँ गोलियों से, क्योंकि मैं हार्ड कवर के पीछे हूँ, लेकिन यहाँ पे एनिमी भाई मुझ पे मौली कर देता है, जिससे मुझे अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। लेकिन अगली बार अब यहाँ पे जैसे ही मुझे लगता है कि मैं इस जगह से एनिमी को नॉक नहीं कर पाऊंगा, मैं फटाक से जाके अपना जो एंगल है वो चेंज कर लेता हूँ और नए एंगल से उसको एकदम दे देता हूँ नॉक, जिससे मैं भी सेफ रह पाता हूँ और एक नॉक भी मिल जाता है मुझे। तुम्हें ऐसे ही एंगल उसी शिद्दत से ढूंढने हैं जितनी शिद्दत से मैं तुम्हारा एक कमेंट पढ़ता हूँ। टिप 2, जान है तो बूम बाम है। कुछ प्रिकॉशन जो तुम्हें हमेशा लेने हैं ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव करने के लिए। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम फाइट लेने के लिए अभी तैयार नहीं हो और तुम वहाँ पे फाइट नहीं जीत पाओगे, तो एनिमी भले ही तुम्हारे सामने से चला जाए, लेकिन तुम उस पे फायर नहीं करना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब जब कभी भी तुम ओपन एरियाज में ड्रॉप देखते हो, तुम्हें लगता है कि यार क्या मस्त लूट होगी इसके अंदर। लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ बॉयज, क्योंकि तुमसे पहले एनिमीज हो सकता है वहाँ पे आ गए हो और निशाना दाग के बैठ गए हो। क्योंकि जैसे ही तुम लोग जाओगे ड्रॉप को लूटने, हो सकता है तुम वहाँ पे नॉक हो जाओ। और अगर ड्रॉप का लालच तुम्हें अपनी तरफ बुला चुका है, तो वहाँ पे बिना स्मोक डाले तुम्हें कभी भी फॉल बैक नहीं करना है। इतना धुआं करो कि ऐसा लगना चाहिए कि लूट के पटाखे पहले ही फोड़ दिए। टिप 3, जियो और जाने दो। तुम्हें याद होगा कि टपा टिप्स के सीजन 1 में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सर्कल के बीच में रहते हो तो तुम्हें फिनिशेस जो है ना वो आसानी से मिल जाएंगे। तुमको याद है ना? लेकिन ज्यादा से ज्यादा देर सरवाइव करने के लिए तुम्हें ट्राई करना है कि तुम ज्यादातर जोन के एजेस पे ही रह के खेलो। मतलब तुम्हें एजेस वाले घर पे ज्यादा फोकस करना है। अगर तुम्हें वहाँ पे एनिमीज दिख रहे हैं तो उनके निकलने का वेट करो, या फिर कोई कंपाउंड मिले नहीं तो ओपन में ही कोई भी कवर तुम्हें दिख रहा हो उसके पीछे तुम मस्त छिपके रह सकते हो। और बस करना है तुम्हें इंतजार कि जब तक तुम्हारे जोन के अंदर वाले एनिमीज फाइट लेके ना क्रेट बन जाएं, तुम्हें बैठे रहना है। सबर का फल चिकन डिनर होता है। और जब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई अब तो बंदे कम बचे हैं, अब मैं अपना जलवा दिखा सकता हूँ, तो उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे तुम्हें अपनी फाइट इनिशिएट कर देनी है। जो लास्ट के बंदे बचे कुचे हैं उन्हें फिनिश करके अपना जो चिकन डिनर है वो सिक्योर कर लेना। वैसे की ट्रिक मैं भी कर सकती थी। क्या कहते हो प्रो प्लेयर? प्रो प्लेयर तो मैं बंटा ही लोगों के लिए हूँ। आज क्या टपा टिप बरसाने आई हो? आज की टिप सिर्फ टिप नहीं है विक्टर, लाइफ लेसन है। टिप 4, दोस्ती क्या है? अब भले ही दोस्तों हमारे टीममेट्स कितने भी नूबड़े क्यों ना हो, लेकिन मैच में ज्यादा देर सरवाइव करने के लिए तुम्हें उन्हीं नूबड़ों की जरूरत बिल्कुल पड़ने वाली है। जैसे मैं अभी यहाँ पे फंस चुकी थी और मुझे रोड के उस पार जाना था। मेरे पास कोई भी स्मोक नहीं था, लेकिन मेरे जो नूबड़े टीममेट्स हैं उन्होंने मेरे लिए स्मोक पाथ बनाया, जिसके थ्रू मैं आराम से कवर में जा पाया। ऐसे कई खतरनाक सिचुएशंस में तुम अपने टीममेट्स की हेल्प भी ले सकते हो एंड उनकी हेल्प भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारे साथ सर्वाइव करेंगे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। हमेशा याद रखना, ये प्लेयर बेस्ट होगा, लेकिन इससे बेटर मैं दोस्त हूं तुम्हारा। देख लो तुम लोग। अरे यार क्या सही टिप दी है यार सारा तुमने मेरी पब्लिक को। बोला था ना लाइफ लेसन होगा, बदल दी ना लाइफ। टिप 5, छुपा रुस्तम।
अब ज्यादा देर सरवाइव करने के लिए तुम्हें खेलना पड़ता है स्टेल्थी गेम प्ले। लेकिन यार देखो, अंदर का जो बूम बाम करने वाला चुल है ना, वो तो बाहर आता ही रहता है। ट्राई करो कुछ ऐसे वेपन्स जो तुम्हारी लोकेशन बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाले, एटलीस्ट लॉन्ग टू मिड रेंज में। अब इनमें से मेरी सबसे फेवरेट वेपन होती है VSS। इस गन के साथ तुम्हें अच्छा खासा स्कोप भी मिल जाता है और तुम्हारे एनिमीज को पता भी नहीं चलता कि गोलियां किस तरफ से आ रही हैं। और एक ऐसी गन है UMP45, जो वैसे तो एक क्लोज रेंज गन है, लेकिन अगर लॉन्ग रेंज में तुम इसे फायर करते हो विद सप्रेसर, तो जो तुम्हारी लोकेशन है उसके रिवील होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे ही छुपा रुस्तम बन के खेला जा सकता है और दुश्मन को सक्सेसफुली पेला जा सकता है। टिप 6, छुपन छुपाई। गाइस, कभी कभी सरवाइव करने के लिए तुम्हें आना चाहिए हाइड एंड सीक का ये खतरनाक वाला गेम प्ले, जिसे हम कहते हैं कैंपिंग। DIY हाइडिंग स्पॉट्स बनाने के लिए तुम यूज कर सकते हो लेज ग्रैब को। अब लेज ग्रैब की मदद से गाइस तुम बहुत सारी बिल्डिंग्स के रूफ पे चढ़ सकते हो और अपने अंदर के बंदर को तुम्हें यहाँ पे निकालना है। यहाँ से तुम्हें मिलेंगे क्रेजी एंगल, जहाँ से एनिमी तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएगा। दुश्मन तुम्हें कहीं और ढूंढ रहा होगा और तुम किसी पड़ोस के आंटी के बालकनी से उसे नॉक कर दोगे। अपने अंदर के हाइड एंड सीक खिलाड़ी को बाहर निकालो और क्रेजी एंगल से एनिमी को बोलो धप्पा। नए हाइडिंग स्पॉट से याद आया, स्क्वाड हाउस में मैंने अपनी व्हीकल को कुछ इस तरीके से पार्क करके एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करते ही मेरी जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल हाइड हो चुकी थी, तो जैसे ही एनिमीज आते हैं वो मुझे स्पॉट नहीं कर पाते और उनके पीछे से मैं बना देता हूँ उनका बेटा तेलगा ऑमलेट। टिप 7, प्रेजेंस का माइंड क्या कहता है। अब गाइस, तुम्हारी प्ले स्टाइल तुम्हें कुछ इस तरीके से बनानी होगी कि किसी भी सिचुएशन में तुम फटाफट से सोच पाओ कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। जैसे मैं जा रहा होता हूँ यहाँ से, पर जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरे साइड वाले कंपाउंड में बंदे हैं, तो मैं फटाक से अपनी गाड़ी दूसरी साइड घुमा के एक सेफ एंगल से यहाँ से निकल जाता हूँ। अब जैसे ही मेरी कार पे यहाँ पे शॉट्स आने लगते हैं, सबसे पहले मैं अपनी कार को सेव कर देता हूँ और बाद में जैसे ही मेरी टीममेट नॉक होती है, तो उसी कार की मदद से मैं अपनी टीममेट के पास जाता हूँ और उसे बचा पाता हूँ। आज का होमवर्क है कि मेरा एक टीममेट ओपन से अगले कंपाउंड में लूट के लिए जा रहा होता है, बिना ये जाने कि एनिमी उसका वेट कर रहा है और वो नॉक हो जाता है। लेकिन गाइस, तुम इस सिचुएशन में होते तो क्या करते और अपने टीममेट को कैसे बचाते? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और अपने टीममेट को भी कहो कि अपनी टिप कमेंट करें। मैंने तुम बंटर लोग को सरवाइव करना सिखाया, पर तुम लोग भूल गए कि तुम्हारा भाई खुद सरवाइव करता है तुम्हारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाने पे। अब इसके पहले कि मैं तुम्हारा एनिमी नंबर 1 बन जाऊं, थोड़ा अपना काम कर दो यार। बाय बाय, मैं तो चला क्लासिक खेलने।